हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं आपका 18 मार्च की करंट अफेयर को। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं आपका। डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन शुरू की गई। तो किसके बीच शुरू की गई यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आपका भारत और बांग्लादेश के बीच यहाँ मैत्री पाइपलाइन स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि आपका जो मैत्री पाइपलाइन है किस किस के बीच आपका स्टार्ट हुई है। तो इंडिया एंड आपका बांग्लादेश के बीच आपका स्टार्ट हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस की बात करें तो कितना लंबा है आपका, तो 131.5 किलोमीटर आपकी लंबी ये आपकी पाइपलाइन है। ठीक है, बात करें कि ये कहाँ कहाँ है फैली हुई है आपकी, तो 5 किलोमीटर ये आपकी इंडिया में फैली हुई है बिल्कुल आपका। ठीक है, और आपका 126 किलोमीटर आपका बांग्लादेश में फैली हुई है। ठीक है, लागत की बात करें तो आपका 377 करोड़ यहाँ पे लागत आई है आपकी। और थोड़ा बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की आपकी मुद्रा पता होगा आपका, टका यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, और पहले ये भारत का हिस्सा था, इसके बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। उसके बाद 1971 में आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, उसके बीच ये अलग होकर पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बना 1971 में। ठीक है, इनके बीच ट्रेन की बात करें कौन कौन सी एक्सप्रेस चलती हैं, तो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस दोनों भारत की और आपके बांग्लादेश के बीच चलती है। तो यहाँ से देखिए मैं आपके एक ही क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ये कुमार गौरव की आपकी जो क्लास होती है उसकी आपकी नोट्स हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा, आप बेफिक्र होकर यहाँ पे पढ़िए इनको और बिल्कुल आप एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थित हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल आप सियोल में स्थापित स्थापित हुआ आपका। सियोल क्या है आपकी, दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो दक्षिण कोरिया की क्या है आपकी राजधानी है आपकी सियोल। ठीक है, और बात करें किसने यहाँ पे स्थापित किया, तो सैमसंग ने स्थापित किया। सैमसंग पता होगा आपका दक्षिण कोरिया की कंपनी है। ठीक है, और इसकी लागत की बात करें तो लगभग 230 बिलियन डॉलर की यहाँ पे आपकी लागत आई है। ठीक है, और बात करें आपको पता होगा नीचे आपका दक्षिण कोरिया है। ठीक है, और ऊपर आपका कौन है, उत्तर कोरिया है, जहाँ का आपका तानाशाह है, किम जोंग भी है आपका। ठीक है, तो यहाँ बीच एक अलग एक रेखा है जो अलग करती है इन दोनों दोस्त को। इनको क्या कहा जाता है आपका 38 डिग्री यहाँ पे 50, इस रेखा का नाम कहा जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि 38 अक्षांश रेखा किस देश को दूर करती है, अलग करती है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों को अलग करती है। कौन सी 38 पैरेलल लाइन अलग करती है। ठीक है, थोड़ा बात करें सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें। सेमीकंडक्टर जो चिप बनी होती है किसकी बनी होती है आपकी, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन क्या होता है आपका, एक सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसकी चालकता क्या होती है आपकी, चालक और अचालक के बीच में होती है। ठीक है, चालक और अचालक के बीच होती है। चालक कौन से होते हैं आपके, चालक जैसे चांदी हो गया, ठीक है, लोहा हो गया इत्यादि हो गया। अचालक कौन से, प्लास्टिक हो गया आपका, लकड़ी इत्यादि। इनके बीच में जिसकी कंडक्टिविटी होती है उसकी क्या होता है आपका, सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, देखिए लगता आपको पता है कंडक्टर कनेक्ट किससे होता है, जैसे न्यूक्लियस है इसके बाहर में कितने ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उस हिसाब से कंडक्टिविटी ज्ञात की जाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका। क्रिसिल ने भारत की वृद्धि दर कितनी यहाँ पे अनुमानित की है। तो इस बार क्रिसिल आपका एक, ठीक है, उन्होंने कंपनी है, उन्होंने एक भारत की जो वृद्धि दर यहाँ पे नापी गई है लगभग आपका 6% भारत की ग्रोथ रेट बताया गया है। कब आपका 2024 फाइनेंस 23-24 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और बोला गया है कि 5 वर्ष में कितना रहेगा, लगभग आपका 6.8% लगभग आपका ऊपर जाएगा भारत की ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये था आपका। देखिए और बताया जैसे फिंच होता है, फिंच का भी एक इम्पोर्टेंट होता है जैसे, और इस तरह बहुत बड़ी इंटरनेशनल यूएसए की जो रिपोर्ट निकलती है वहाँ से एक दो आप याद कर लीजिए कि भारत की ग्रोथ कितनी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी भी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपका। ओ स्मार्ट योजना की समयावधि कितनी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ओ स्मार्ट योजना की समयावधि कितनी कर दी है आपकी, 2025-26 कर दी है। अब ओ स्मार्ट तो आपने जान लिया, लेकिन ओ स्मार्ट आपका इसका मतलब क्या है, ओ का मतलब यहाँ पे है ओशियन। ठीक है, ओ का मतलब क्या है आपका ओशियन। ओशियन में तो आपका क्या होता है, समुद्री। ठीक है, तो समुद्री संबंधी जो भी आपकी परिघटनाएं होती है उनको मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए, उनकी आपकी जांच करने के लिए, ठीक है, पता करने के लिए कि कैसे कैसे क्या होता है, उसके लिए आपका ये लिक्विड किया गया है। कब स्टार्ट हुआ था, 2018 में ही आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लागत की बात करें कितना इसका पैकेज अलॉट हुआ है, तो 2177 करोड़ का फंड यहाँ पे इसको दिया गया है। और दुनिया की सबसे बड़ी, यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है आपकी कौन सा है, ग्रेट बैरियर रीफ है, कहाँ पे आपकी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ग्रेट बैरियर आपका लीफ कहाँ पे पाई जाती है, आपका ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, वो स्मार्ट का उद्देश्य क्या है आपका, जैसे कहीं पे तेल रिसाव हो रहा है उसका पता लगाना, मत्स्य का आपका मछलियों के बारे में पता लगाना, शैवाल की खोज करना। ठीक है, और भारत में कौन सा मंत्रालय इसमें काम करता है, तो पृथ्वी पृथ्वी विज्ञान
मंत्रालय इसमें क्या करता है, काम करता है, ठीक है। और एक साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे, शैवाल और कवक मिलकर क्या बनाते हैं आपका, लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन क्या है आपका, वायु प्रदूषण मापन के एक यंत्र है, ठीक है। तो कवक और शैवाल क्या करते हैं, एक आपका रहने के लिए जगह देता है, एक आपका भोजन बनाते हैं। जिस शैवाल में क्या होता है, हरित रहता है, हरित लवण रहता है, इससे क्या बनाता है, खाना बनाता है अपना, ठीक है। और कवक क्या करता है, इसको रहने के लिए देता है। तो दोनों मिलकर यहाँ पे लाइकेन बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं यहाँ पे, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 जीता गया। तो आपका गवर्नर ऑफ द ईयर, ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ा मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ द ईयर पूछा जाता है, किसको दिया गया आपका, बिल्कुल आपको शक्तिकांत दास जी को दिया गया, ठीक है। सेकंड कार्यकाल है इनका, ठीक है। फर्स्ट बार किसको दिया गया था, आपका रघुराम राजन को दिया गया था आपका 2015 में, ठीक है। और थोड़ा आरबीआई की बात कर लेते हैं, ठीक है। आरबीआई की आपको स्थापना पता होगा 1935 में हुई थी, ठीक है। 1935 कौन सी डेट को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। फर्स्ट आपका गवर्नर की बात करें कौन से, ऑस्मान स्मिथ थे, ठीक है। और भारतीय की बात करें आपका सीडी देशमुख थे, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण की बात करें 1949, कौन से 1949, 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ था, आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं आपका, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य आतिथ्य मेला आहार 2023 प्रारंभ हुआ, कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में आपका स्टार्ट हुआ। कब से कब तक है आपका, 14 से 18 मार्च के बीच में आपका। और जो आपका शेफ़ होते हैं, जो खाना बनाते हैं, रसोई इत्यादि, ठीक है। तो शेफ़ कौशल प्रशिक्षण है ये आपका, ठीक है। और किसके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं यहाँ पे, 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 कहाँ प्रारंभ की गई। तो T5 भी एक सुरंग है आपकी, तो कहाँ प्रारंभ की गई आपकी, जम्मू एंड कश्मीर में आपकी ये प्रारंभ की गई आपकी सुरंग, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जाएगा कि 880 लंबी जो बाईपास सुरंग T5 आपकी सुरंग है, कहाँ स्थापित हुई, तो जम्मू कश्मीर में इसमें स्टार्ट हुआ। बात करें कहाँ पे ये आपकी, तो NH44 आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में। तो व्यस्त इलाके को बाईपास करने, आपको बाईपास पता नहीं, जैसे कोई आपकी रोड जा रही है सिंपल, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है, तो इसको बाईपास यहाँ पे दूसरी रोड यहाँ पे निकाली जाती है और उसको आगे ही इस रोड पे ही मिलाया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, उसको बाईपास यहाँ पे रोड कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनाया गया है। और लागत की बात करें, लागत भी पूछा जाता है क्योंकि, तो लगभग आपका 100 करोड़ यहाँ पे लागत आई है, ठीक है। 100 करोड़ लागत आई है। और समय की बात करें तो आपका 4 वर्ष में इसको बनकर कंप्लीट हुआ है। इस तरह एक बहुत प्रसिद्ध आपकी सुरंग है, अटल सुरंग, कहाँ पे आपकी, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब लंबाई की बात करें कितना, 9.02 किलोमीटर ये लंबी आपकी कौन सी, अटल सुरंग, ठीक है। इस कहाँ पे है, रोहतांग आपका दर्रे में, ठीक है। और कौन से रोड पे बना हुआ है आपका, मनाली लेह को जो जोड़ने वाली रोड है उसके बीच आपका बनाया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं आपका, जियो सिनेमा ने जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो सूर्य कुमार यादव को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसने, जियो सिनेमा ने, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पूमा इंडिया की बात करें, कुछ ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं यहाँ पे। पूमा इंडिया की बात करें तो हरमनप्रीत आपकी कौर को बनाया गया है, ठीक है। इस तरह पेप्सिको को आपका रणवीर सिंह को बनाया गया, और यूनिसेफ को आपको किसको बनाया गया, आपका आयुष्मान खुराना को बनाया गया। बिल्कुल इन चारों को याद रख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है ब्रांड एम्बेसडर से, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं आपका, किस राज्य में 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई, तो कहाँ पे की गई आपकी, नए आपको राजस्थान में की गई, ठीक है। और टोटल जो राज्य आपके जिले हो गए राजस्थान में, 19 हो गए आपके राजस्थान में, ठीक है। किसकी कौन सी सिफारिश में कौन समिति बनी थी, तो राम बुलाए आपका समिति के आधार पर इसको राज्य आपका जिलों का गठन यहाँ पे किया गया था। देखिए भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो कमिश्नर था आपका, कौन सा कमीशन था आपका, फजल अली आयोग था। पूछा जाता है कि जो सबसे प्रथम 1956 में जो आयोग बना था उसका नाम क्या है आपका कमीशन का, तो फजल अली आयोग इसका कमीशन था, ठीक है। सीमंत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1956 का, ठीक है। इसमें क्या बना था आपका, 14 आपके राज्य बने थे, ठीक है। 14 आपका राज्य बने थे, और आपका 6 आपका यूटीज बना था, मतलब केंद्र शासित आपका प्रदेश बने थे, ठीक है। और जम्मू कश्मीर आपके दो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कब केंद्र शासित बने थे, 31 अक्टूबर 2019 को ये अब कब बना था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बिल्कुल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका, चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक है। और बसंत ऋतु का आगमन में होता है, फूलों से सजाया जाता है इस दिन, ठीक है। हरेला भी आपका उत्तराखंड का एक त्यौहार है, ठीक है। और इस तरह एक अलग क्वेश्चन है, 11th का क्वेश्चन मान सकते हो करंट अफेयर का, ठीक है। इसका क्या है, सुरेखा यादव क्या बनी आपकी एशिया की फर्स्ट आपको महिला लोको पायलट बनी। वंदे भारत आपकी इंडिया की आपकी ट्रेन थी, वो इन्होंने चलाई है, तो फर्स्ट महिला बन चुकी है। जहाँ पे फर्स्ट आता है वो एशिया का, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ही हो जाता है,
ठीक है, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़ शेयर कीजिए, तभी हम ऐसे डेली इसको ला पाएँगे, वरना हम इसको बंद कर दीजिएंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।